कभी कभी हम किसी मंजिल की तलाश में नहीं निकलते, बस दिल करता है कि बाइक उठाओ, घर से बाहर निकलो और देखो आज रास्ते में क्या मिलता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं फ्री था तो सोचा क्यों ना बाइक निकाली जाए और थोड़ी राइडिंग की जाए। फ्रेंड्स देखें ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है, छोटी सी। तो ये इन्होंने अपनी नमाज पढ़ने के लिए बनाई है। ये ट्यूबवेल चल रहा है तो मुझे प्यास लगी, मैंने कहा थोड़ा पानी पी लेते हैं। दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी और गर्मी का ज़ोर अभी तक वैसा ही था। लेकिन शहर के रश और ट्रैफिक से दूर मैं खेतों के बीच से गुजरती हुई एक छोटी सी सड़क पर आ गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर। सिर्फ बाइक की आवाज़, खेतों की खामोशी और दूर तक फैला हुआ देहाती मंजर। और सच कहूँ, ऐसी रोड्स पर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा आता है। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस रास्ता और मैं। कुछ देर इसी तरह राइडिंग करने के बाद मैं गोजरा रोड पर आ गया। यहाँ धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी का एहसास भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पहुँचकर मैंने सोचा आज गोजरा सिटी से आगे चलते हैं, फिर देखते हैं रास्ता कहाँ लेकर जाता है। And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. कुछ देर बाद मैं टोबा टेक सिंह रोड पर आ चुका था। यहाँ एक अजीब चीज़ मेरी नज़र में आई। रोड के एक साइड पर रेलवे लाइन, और वो रेलवे लाइन काफ़ी दूर तक रोड के साथ साथ चल रही थी। मैं बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ता रहा कि अचानक एक खस्ता हाल बिल्डिंग नज़र आई। बिल्डिंग रेलवे लाइन के बिल्कुल पास थी। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त टोबा रोड पर हूँ। गोजरा शहर से हम आगे निकले हैं टोबा रोड पर, और मेरे साथ साथ ये रेलवे ट्रैक जा रहा है टोबा की साइड पे। और ये देखें, ये मुझे रास्ते में एक पुरानी बिल्डिंग नज़र आई है। ये क्वार्टर वगैरह होंगे या दफ्तर वगैरह होंगे, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खंडर बन चुकी है। इसकी दीवारें, खिड़कियां, सब कुछ उतार लिया गया है।
और रेलवे ट्रैक के उस साइड पर कब्रिस्तान है। ये है जी ट्रैक, रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर मुझे फाटक भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे फाटक है। मैं बिल्डिंग को पीछे छोड़कर आगे निकल आया। आगे सड़क पर काफ़ी गहमा गहमी थी। सड़क के किनारे रेहड़ीबान फ्रूट और दूसरी चीज़ें बेच रहे थे। फिर मैं आगे निकला तो सड़क बिल्कुल साफ़ शफाफ और बहुत ही खूबसूरत थी, और उसके साथ ही एक खूबसूरत मस्जिद भी देखने को मिली। कुछ दूर जाकर रेलवे लाइन पर एक पुराना सा पुल नज़र आया। मैंने बाइक उस पुल की जानिब बढ़ा दी। पुल की तरफ जाते हुए रास्ता कच्चा था और वीरान था, लेकिन पुल सड़क के पास ही था, इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई और मैं पुल को देखने के लिए आगे बढ़ता गया। मैंने बाइक धीमी की और उस मंज़र को देखने लगा। पुरानी रेलवे लाइन, पुराना पुल और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। ये फ्रेंड्स, मुझे एक पुल नज़र आया जो कि बहुत पुराना पुल है। ये रेलवे ट्रैक का ही बना हुआ है। और ये देखें, ये सीढ़ियाँ देखें, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हम इन सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर जाएंगे ट्रैक की तरफ। और इस साइड पर ये पुल बना हुआ है। ये देखें, तो यहाँ पर पुल का नंबर भी लिखा हुआ है 68। लोहे और लकड़ी से बना हुआ पुल है ये। देखें गाइस, ये लकड़ी। She says, hey man, there were just too many days रेलगाड़ी गुजरती है। when our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing, nowhere, ever अगर was ट्रेन गुजर सकती है तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। अच्छा, ये दूसरी साइड पर भी सीढ़ियाँ। अब मैं इस साइड से उतर रहा हूँ। this house of cards. और नीचे से ये इस तरह का लगता है। देखें नीचे कितने मजबूत लोहे के गार्ड्स यूज़ हुए हैं। ये देखें, काफ़ी मोटे और बड़े बड़े। पुल से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक और ख़ाली बिल्डिंग नज़र आई। ये किसी ज़माने में रेलवे की टावर बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन वक्त ने इसे भी नहीं बख्शा था। जो बिल्डिंग कभी रेलवे के निज़ाम का हिस्सा रही होगी, आज वह वीरान खड़ी थी। दीवारों पर वक्त के निशान, टूट फूट और चारों तरफ खामोशी। तो यार, मैंने सोचा शॉर्टकट मारते हैं। वो मैंने बाइक खड़ी की है रोड के किनारे पे, और अब हम इस घास में से जा रहे हैं जी इस बिल्डिंग को देखने।
what you never did so. You cannot learn what you never won't know. इसका हाल भी वैसा ही है जैसे वो बिल्डिंग हमने पीछे देखी थी। तो ये देखें, खिड़कियां, दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है, और ऊपर एक छत है। अब ये बिल्डिंग डेंजरस भी हो सकती है। मुझे लगता है यहाँ पे सीढ़ी थी जो कि अब तोड़ दी गई है। और अंदर देखें जी, ये देखें, छत इसकी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पुरानी बिल्डिंग्स देखी होती हैं, तो उनकी छत का डिज़ाइन भी ऐसा ही होता है। और ये शुक्र है कि ये लोहा अभी तक बचा हुआ है, वरना ये भी चोरी हो जाता। तो चलते हैं जी, बाइक मेरी वहाँ पर खड़ी है, आगे चलते हैं। अगर हमें आगे, ओह वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ चलते हैं। तो आज मुझे डर ये है कि मेरी बाइक पंक्चर ना हो जाए, क्योंकि जिन जगहों पर हम आ रहे हैं वहाँ पर कांटे वगैरह, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से निकला ही था कि मेरी नज़र पास ही एक और बिल्डिंग पर पड़ी, और इस बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक पुरानी कहानी मिलने वाली थी। मैं बाइक पर उस बिल्डिंग तक पहुँचा, और जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, मुझे समझ आ गया कि ये कोई आम बिल्डिंग नहीं, ये एक पुराना रेलवे स्टेशन था। स्टेशन की मेन दीवार पर नाम लिखा हुआ था नूरपुर स्टेशन। मैंने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था, लेकिन नूरपुर नाम मेरे लिए बिल्कुल अनजाना भी नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ पास ही एक गांव है, नूरपुर, और फिर मुझे मालूम हुआ कि इस स्टेशन की कहानी इससे भी पुरानी है। इस स्टेशन का पुराना नाम कोट गुरदित सिंह था, और ये स्टेशन 1903 में ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था। यानी जब आज के हमारे शहर और रोड्स भी इस तरह मौजूद नहीं थे। उस वक़्त यहाँ ट्रेन्स गुज़रती होंगी, मुसाफिर स्टेशंस पर उतरते होंगे, टिकट ख़रीदते होंगे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते होंगे। सोचिए, 120 साल से ज़्यादा पुरानी ये जगह कितनी कहानियाँ अपने अंदर समाये होगी। मैं स्टेशन के अंदर गया, और अंदर जाकर जो मंजर देखा उसने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। दरवाजे और खिड़कियां गायब थीं, बिल्डिंग खस्ता हाल थी, लेकिन दीवारों पर रेलवे की पुरानी टाइमिंग्स और किरायानामा अभी भी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। यानी वक्त ने बिल्डिंग को ज़रूर पुराना कर दिया, लेकिन उस वक़्त की कुछ निशानियां अभी भी यहाँ जिंदा थीं। और फिर मेरी नज़र एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी। टिकट काउंटर, वही छोटी सी विंडो अभी भी अपनी जगह मौजूद थी। कभी इस खिड़की से लोग टिकट खरीदा करते थे। कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई किसी अपने से मिलने, और कोई शायद हमेशा के लिए किसी नए शहर की तरफ रवाना हो रहा होगा। और आज वही जगह खाली थी, ना कोई टिकट लेने वाला, ना कोई मुसाफिर, ना स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन, सिर्फ एक पुरानी इमारत और उसकी खामोशी। यार वो सामने एक और भी मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है, और मुझे लगता है वो
एक मस्जिद है और उसका मेहराब बाहर को निकला हुआ है। तो करीब चलकर देखते हैं क्या चीज़ है वो। तो अभी हमें ट्रैक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मेरा अंदाज़ा ठीक ही था। ये एक पुरानी मस्जिद है जो कि शहीद हो चुकी है। ये देखें, और ये देखें। तो यार बड़े अफसोस की बात है कि ये मस्जिद जो है ये शहीद कर दी गई है। देखें यहाँ पर या अल्लाह लिखा हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा अजीब ये बात लगी कि कभी यहाँ ज़िंदगी हुआ करती होगी। लोगों की आवाज़ें, ट्रेन की सीटी, रेलवे स्टाफ की मसरूफियत, मुसाफिरों की आमदोरफ्त, और आज सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो शायद उन तमाम आवाज़ों को अपने अंदर छुपाए हुए है। जी तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया वापस जाने का, तो चलते हैं जी वापस। गर्मी भी काफ़ी हो गई है, तो अभी जाकर रेस्ट करते हैं।